नमस्कार दोस्तों, मैं पायल आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर, जहां आपको कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिलती है। इसी के साथ हम आज आपको बताने जा रहे हैं कोरोना और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी 5 बड़ी खबरें, क्योंकि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में भयंकर कहर मचाया हुआ है। उसी बीच नए स्ट्रेन ने आकर हालत और नाजुक कर दी है। इसी बीच कुछ अच्छी और कुछ बेहद डराने वाली खबरें आज दिन भर बनी रही। चलिए तो बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। भारत में पिछले 24 घंटों में 3,23,144 नए कोरोना केस, 2,771 लोगों की हुई मौत। देश के कई राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के बावजूद कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 3,23,144 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2,771 लोगों की मौत हुई है। देश में अब एक्टिव केसेस बढ़कर 28,82,204 हो गए हैं। हालांकि कल 2,51,827 लोग ठीक भी हुए हैं। जानिए ताज़ा स्थिति कैसी है। कुल मामले 1,76,36,307, कुल मौतें 1,97,894, कुल डिस्चार्ज 1,45,56,209, कुल टीकाकरण 14,50,85,911। घातक कोरोना लहर ने 84 लोगों की ली जान। सीएम गहलोत ने जताई चिंता, बोले लोग न सुधरे तो रोकना नामुमकिन। कोरोना की दूसरी लहर देश प्रदेश के लिए लगातार घातक साबित हो रही है, जहां एक और लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं अब मौतों के आंकड़े भी लगातार डरा रहे हैं। इधर बढ़ते एक्टिव केसेस और संक्रमण दर से प्रशासन की ओर से की जा रही व्यवस्थाएं भी चौपट होती जा रही है। राज्य में सोमवार को नए मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई। कोरोना के 16,438 नए मामले मिले हैं। वहीं मृत्यु दर की बात करें तो राज्य में एक बार फिर कोरोना से रिकॉर्ड 84 लोगों की जान ले ली है। राज्य के मौजूदा हालातों को देखकर खुद सीएम गहलोत ने चिंता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मैं बहुत चिंतित हूँ कि प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रदेश सरकार केंद्र के साथ दवाइयों और ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए लगातार संपर्क में है, लेकिन जब तक लोग कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं करेंगे तो इस घातक कोरोना संक्रमण पर काबू पाना संभव नहीं होगा। कोरोना की रफ्तार ने बिगाड़े हालात, क्या आ गया नेशनल लॉकडाउन का वक्त। देश में जिस रफ्तार से कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ रही है और अस्पतालों पर दबाव भी बढ़ने लगा है, इसी बीच एक चर्चा फिर गर्म हो गई है। क्या एक बार फिर हालात नेशनल लॉकडाउन के होने लगे हैं? क्योंकि कई राज्य अपने यहाँ संपूर्ण या मिनी लॉकडाउन पहले ही लगा चुके हैं, लेकिन कोरोना के हालात संभल नहीं रहे हैं। ऐसे में संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर एक्सपर्ट्स की क्या राय है, एक बार जानिए। PHFI बेंगलुरु के प्रोफेसर गिरिधर बाबू का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि नेशनल लॉकडाउन का ही रास्ता है, क्योंकि हम इस वायरस के फैलने के तरीकों को नहीं समझ पा रहे हैं। हमें समझना होगा कि एपिसेंटर क्या है। जैसे कर्नाटक में बेंगलुरु है, ऐसे में पूरे राज्य पर लॉकडाउन लगाना सही नहीं होगा। प्रोफेसर गिरिधर ने कहा कि हम कंटेनमेंट जोन में सफल नहीं हो पाए हैं। लॉकडाउन शहर या जिला स्तर पर ठीक है, हमें नंबर घटाने पर जोर देना चाहिए ताकि अस्पतालों पर बोझ कम हो। लॉकडाउन से सिर्फ स्पीड कम होगी, लेकिन कंटेनमेंट मदद करेगा। कोरोना वायरस संकट पर WHO प्रमुख ने कहा, भारत के हृदय विदारक हालत। इंडिया कोरोना वायरस। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी अन्य चीजों में हजारों ऑक्सीजन कॉन्स्ट्रक्टर, फ्री फैब्रिकेटेड मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल और प्रयोगशाला की आपूर्ति कर रही है। कोरोना त्रासदी के बीच चीन ने कहा, भारत हमें बताए उसे क्या क्या चाहिए। भारत में कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच चीन ने एक बार फिर मदद की पेशकश की है। चीन ने सोमवार को भारत में कोरोना महामारी के गंभीर हालात को लेकर चिंता जताई और कहा कि वह मदद करने के लिए तैयार है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुई चुनिंग ने ट्वीट किया, भारत में गंभीर हालात को लेकर हम चिंतित हैं। भारत अगर हमें अपनी विशेष जरूरतें बताए तो हम मदद करने के लिए तैयार है। पिछले कुछ दिनों से भारत में
कोरोना संक्रमण की 3 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आ रही है। भारत में कोरोना महामारी से हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि अस्पतालों में कोविड मरीजों को बेड तक नहीं मिल रहे हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से कई मरीज दम तोड़ रहे हैं। अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये थी कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन पर आज की 5 बड़ी खबरें। यदि आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट कर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे ही कोरोना और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।